नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल बाईपोल को लेकर। तमाम इतने महीने से बाईपोल को लेकर तमाम हंगामा हुआ ममता बनर्जी और बीजेपी के वर्सेस। ये बहुत बड़ी खबर है भवानीपुर को लेकर। भवानीपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और आपको बता दें कि भवानीपुर से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल और ये एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं। और आपको बता दें कि ये जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने ममता बनर्जी ने जो जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तमाम हमले किए, उन लोगों के केस लड़ रही है। जो चुनावी हिंसा के शिकार थे उन लोगों के केस लड़ रही है और ये साफ सा संदेश है कि वो उन पीड़ित लोगों के साथ है। बीजेपी ने ये कड़ी टक्कर देने के लिए भवानीपुर से ये प्रियंका टिबरीवाल को खड़ा किया है। आपको बता दें 2 और सीटें हैं पश्चिम बंगाल की। जंगीपुर जिसमें सुजीत दास हैं और शमशेरगंज से मिलन घोष हैं। तो भवानीपुर बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कि आपको बता दें पहले तो ममता बनर्जी किस तरीके से अपनी विधानसभा सीट हार जाती है, उसके बाद भी वो सीएम बनती है। और अब भवानीपुर से अगर ये हारती है, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय ऐसा माना जा रहा था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी ने कोई विकास का काम नहीं किया है, वहाँ नाराज हैं लोग। इसी वजह से ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़कर शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन वहाँ भी वो हार गई। तमाम ड्रामे किए, लेकिन वो भले ही विधानसभा चुनाव में जीत गई हो, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार गई। अब भवानीपुर से बीजेपी ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारा है। दूसरी बात है कि बीजेपी ने जो यहाँ पे अपनी टीम बनाई है, चुनाव के लिए रणनीति बनाई है, बहुत ममता के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। कि आपको बता दें कि जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी के एमपी हैं अर्जुन सिंह, उनको वहाँ का वो इंचार्ज दे दिया है भवानीपुर का। और बीजेपी के एमपी हैं सौमित्रो खान और ज्योतिमयी सिंह महतो, वो उनके साथ रहेंगे। और 8 एमएलए हैं, उनको 8 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो 8 बीजेपी के एमएलए हैं, हर वार्ड, आप प्रधानमंत्री की बात सुनते होंगे, हर बूथ मजबूत होगा तो जीतेंगे। और ये वार्ड में अगर मजबूत होंगे तो ममता बनर्जी को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि तब भी ये कयास लगा रहे थे लोग कि शायद ममता बनर्जी जीत जाएगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर रणनीति बनाई और शुवेंदु अधिकारी ने कड़ी टक्कर दी और उनको आखिर में मात भी दे दी, उससे ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर की सीट कोई आसान नहीं होगी। भले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा हो, कांग्रेस पार्टी तो अपने को खत्म करके शायद बीजेपी की हार देखना चाहती है, पर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीएम के लिए एक सीएम जो किसी राज्य का होता है उसके लिए जीत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की अलग रणनीति है। पश्चिम बंगाल में तरीके से ममता बनर्जी ने लोगों डरा कर धमका कर वहां पर अपने लोगों को बम फेंक कर बीजेपी के वोटरों को डराया है। क्या भवानीपुर के लोगों को डरा पाएगी? क्योंकि बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत वहां पे लगा रही है। कल ही जो पश्चिम बंगाल के अपोजिशन के लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी, वो दिल्ली के दौरे पे थे और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के लीडर से मिले, वो अमित शाह से भी मिले। और क्या इनकी रणनीति रहेगी, इस पर पूरा जोर है। और जो अगर ममता बनर्जी को बीजेपी फिर से हराने में कामयाब हो जाती है तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और इतनी करारी हार होगी कि अगर ममता बनर्जी सच में यहाँ पे भवानीपुर की सीट हारती है तो ये उन लोकतंत्र की जीत भी हो सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि वो अपने गुंडों के दम पर लोगों को डरा के धमका के किसी भी तरह से जीत हासिल के। लेकिन अब देखते हैं भवानीपुर की जनता क्या निर्णय करती है। क्योंकि काफ़ी समय से आप इसको गढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि भवानीपुर हो या पश्चिम बंगाल में हो, बीजेपी कोई वहाँ पे टक्कर में नहीं थी। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी वहाँ पर फाइट में है। नहीं तो वहाँ लेफ्ट पार्टी कांग्रेस
और टीएमसी थी। लेकिन टीएमसी के मुकाबले करने के लिए कांग्रेस तो पहले ही अपने आप को हाथ छोड़ दिए, उन्हें पता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात, लेफ्ट पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन वो कितना फाइट करते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी देखा है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने तो चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो पूरा सहयोग किसके लिए कर रहे थे? ममता बनर्जी के लिए। तो बीजेपी को चाहिए कि इस तरीके की रणनीति वहां पे बनानी पड़ेगी कि जो वो अपने कैंडिडेट को जिस तरीके से उन्होंने सुवेंदु अधिकारी को जिताया, उसी तरीके से डट कर, और कोई ममता बनर्जी की ट्रिक नहीं चल सकती है। अगर ममता बनर्जी यहाँ पे हारती है तो ये टीएमसी के लिए जो उसका खेला है वो खत्म कर देगा। ममता बनर्जी के लिए जो सोचती है कि मैं प्रधानमंत्री के लिए रेस में आगे बढ़ूंगी या तमाम वो करती है, वो तो पहले भी तमाम आरोप लगा चुकी है, तब हंगामा कर रही थी। अब दूसरी बार भी उसके लिए मुश्किलें हो पाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को टीएमसी के गुंडे दबा देते हैं। लोग जबरदस्ती उनको जो खिलाफ है उनको वोट नहीं देने देते हैं, लोगों को आग लगा देते हैं, तो एकदम अराजकता का माहौल है। तो ममता बनर्जी को हराने के लिए जो बीजेपी ने अपने 8 एमएलए लगाए हैं और 3 सांसद, अभी किस तरीके से वहां पर जमीन में बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, क्योंकि जो बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल ही डरते नहीं है और वो किसी भी मार काट के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरीके से चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके की हिंसा न हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोग कितने भयभीत हैं, कितने लोगों का बलात्कार हुआ, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय जो फोर्स है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। और ममता बनर्जी जो नाटक कर रही थी, आपने देखा होगा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी जब वोटिंग का दिन होता है तो नंदीग्राम के वो वोटिंग पोलिंग बूथ पर चला जाती है और वहाँ हंगामा करती है और तमाम नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, लोगों पे आरोप लगा देती है कि मेरे पैर को तोड़ दिया, तमाम व्हील चेयर पे घूमती रहती है। जब चुनाव का परिणाम आता तो वो व्हील चेयर से ऐसे भागती है जैसे रॉकेट लॉन्चर से छोड़ दिया होगा। तो इस तरीके का जो ममता बनर्जी का दोगला चरित्र है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो उनका नाटक था, खेला था, वो जनता ने देखा। क्या वो पसंद आया बंगाल की जनता को, वो तो समय बताएगा। भवानीपुर की जनता के पास ये बहुत बड़ा मौका है कि वो देश को भी दिखाए कि चाहे सीएम हो या अगर वो जनता के विरुद्ध काम करता है तो उसको हरा सकते हैं। यहाँ पे बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी टक्कर है। अगर बीजेपी को बंगाल में अच्छे तरीके से सरवाइव करना, आगे उसको सरकार बनानी है वहाँ पे, या ममता बनर्जी को के गुंडा तंत्र को या जिस तरीके से वो आतंक फैलाती उसको रोकना है, तो ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराना पड़ेगा। बीजेपी के लिए ये कड़ी चुनौती है। कोई हम ये नहीं कहेंगे कि एक तरफा फाइट है, ये कड़ी टक्कर होगी और बीजेपी पर डिपेंड करता है कि वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में कितना सही माहौल बनाते हैं, कितने ग्राउंड पे वर्क करते हैं, लोगों का जो गुस्सा है वो सही से वोट में परिवर्तित हो। और तो बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी ने ये देखते हुए ये चुनावी रणनीति बनाई है कि ये सिर्फ एक बाईपोल नहीं है भवानीपुर का चुनाव, बल्कि बंगाल को बचाने का चुनाव है। क्योंकि इतनी जो हिंसा है बंगाल ने, क्या भारत ने नहीं देखी, जो ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता को खदेड़ा, वहां से मारा भगाया, उनकी संपत्तियां लूटी, उनके खिलाफ इतना अत्याचार किया। अब बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय कह रहे हैं कि ये बंगाल बचाने के लिए बीजेपी ये चुनाव की रणनीति बनाएगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अब ममता बनर्जी को जिताना है या बंगाल को जिताना है। बंगाल जिताने के लिए बीजेपी लड़ेगी और ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो बंगाल की और भवानीपुर की जनता ये डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ है। तो देखते हैं क्या होता है इस
भवानीपुर के जो बाईपोल है उसका नतीजा क्या होता है। लोग बिना डर के वोटिंग करें, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे तो नहीं चाहेंगे कि लोग उनके खिलाफ वोट करें, और वो देखते हैं पोलिंग बूथ तक घुस जाते हैं। तो ममता बनर्जी भले ही अब नामांकन करे, दूसरी बार अब वहाँ उपचुनाव हैं, बाईपोल हैं, तो देखते हैं कि क्या रहेगा। लेकिन सबकी नज़र ममता बनर्जी के इस भवानीपुर विधानसभा पे रहेगी, और इसका रिजल्ट आने वाले बंगाल का भविष्य भी तय करेंगी, और देश में एक नई टाइप की राजनीति भी शुरू होगी कि ममता बनर्जी या तो बंगाल में ही रहेगी या बंगाल से उसकी विदाई भी हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के लिए ये बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, और बीजेपी भी अपना पूरा पुरजोर लगाएगी और टीएमसी भी। और देखते हैं कि कौन किसको मात देता है, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी समझ गई है कि जब नंदीग्राम जैसे लोगों ने उनको भगा दिया है, भवानीपुर से भी कहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि भवानीपुर में इन्होंने काम नहीं किया। इसी वजह से वो भवानीपुर की सीट छोड़कर दूसरी जगह गई थी। अब देखते हैं भवानीपुर के लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये तो जब वोटिंग की गिनती होगी तभी पता चलेगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।